नॉलेजपुर चैनल पे एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है। अभी हम देख रहे थे संवाहन। संवाहन बोलिए या परिवहन बोलिए, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाने का काम कर रहे थे। उसमें हमने क्या देखा, मनुष्यों में जो संवाहन था वो किस प्रकार से हो रहा था। तो अभी हम देखेंगे पादपों के संवाहन के विषय में। पादप जो करेंगे संवाहन वो किस या बोल सकते हैं परिवहन, वो किस तौर पे हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो पादपों में जो परिवहन होता है वो मुख्य रूप से दो उत्तक की सहायता से होते हैं। एक जाइलम उत्तक, दूसरा फ्लोएम उत्तक। ये दोनों उत्तक हैं। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। जाइलम उत्तक या फ्लोएम उत्तक, ये दोनों उत्तक हैं जिसकी सहायता से क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है। कौन? पादप। अब देखिए, पादप परिवहन का कार्य करता है। तो एक बात बताइए, यहाँ जो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम कहने का ही अर्थ समझ रहेंगे, जाइलम जल, जाइलम। तो वहाँ जौ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि समझ जाना कि ये परिवहन किस चीज़ का करेगा, जल का। जौ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यह पौधों में जल को भूमि से लेकर पहुंचाने का कार्य करता है। किस चीज़ से लेता है? अब देखिए, जब ये जल को लिया तो स्वाभाविक है जल में घुलित खनिज लवण को भी लेगा, मेंशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल या पौधों में क्या करता है, जल एवं उनमें घुलित जो होता है खनिज लवण को भूमि से लेकर पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ पहुंचाने का कार्य करेगा? तो मेरे पादपों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए ये किसका काम था? जाइलम का काम था। और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये जो जल को भूमि से लेकर पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? तो वो जाइलम उत्तक करता है। जाइलम किस चीज़ का उत्तक है? पादप के। पूछ सकता है पादप के दो उत्तकों के नाम लिखे, तो जाइलम और फ्लोएम। या पूछ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बताएंगे कि किस किस ढंग से लिखना है आपको। अब देखिए, फ्लोएम का फर्स्ट हम देखते हैं। ये क्या करता है, जिस प्रकार ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है, जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जिस तरीके से ये जल को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, उसी तरीके से फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन को भेजता है। भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है। उसी चीज को हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। यह पौधों में भोजन के परिवहन का कार्य करता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, जो भोजन बनाता है, पौधे किस चीज को बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज को जो है भेजने का काम करेगा, और वो चीज बाद में टूट के सुक्रोज बनता है, जो कि ये पौधे भोजन के तौर पे लेते हैं। वो क्या करता है, ये उसका परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। अब देखिए, दूसरा क्या कार्य है, दूसरा कार्य जाइलम का ये है कि ये ऊपरी मुखी गति करता है। अब गति ऊपरी मुखी कहने का तात्पर्य क्या? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर मुखी कहने का ही तात्पर्य आप समझ रहे हैं, ऊपर की ओर मुख मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, यह ऊपरी मुखी गति करता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर। अब कहने का तात्पर्य, भूमि से जब वो जल ले रहा है तो जड़ से जल लेके ऊपर तक के भाग पहुंचाएगा, ना कि सभी जल को लेकर वो जमीन में डालेगा। बात को समझे? तो ये क्या करेगा, ऊपरी मुखी। इससे याद करना है आपको, क्योंकि जड़ से वो जल लेकर सभी भागों तक पहुंचाएगा, मतलब ये ऊपरी मुखी कर रहा है, मतलब एक दिशा का गति कर रहा है। यहां आप लिख सकते हैं कि ये एक दिशा की ओर गति करता है। ठीक है, एक दिशा की ओर। ठीक है, एक दिशा की ओर गति करता है। कौन? मेरा जो है जाइलम। ठीक है, वो भी किधर? वो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। कौन? मेरा जाइलम। अब देखिए, इसी का मतलब कि सेकंड टॉपिक, जब ये गति करता है तो ये फ्लोएम कैसा गति करेगा, यह अधोमुखी गति करता है। अब अधोमुखी गति क्या होता है सर? ये दोनों दिशा में गति, जैसे कि यहाँ ये एक दिशा की ओर गति कर रही थी, ये दोनों दिशा की ओर गति करता है। मतलब कहने का तात्पर्य, ये नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा, मतलब ये नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से ये नीचे आने का भी काम करेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं, यहाँ नो डाउट, इसमें दिक्कत मत रखिएगा, क्योंकि बहुतों बार पूछता है कि एक दिशा की गति करने वाले जो पादप परिवहन तंत्र है उसके उत्तक कौन से हैं, तो वो जाइलम है, और जो दुई दिशा की ओर करता है तो वो फ्लोएम करता है। नो डाउट, आगे चलते हैं। थर्ड टॉपिक, मतलब थर्ड पॉइंट
ये जो जाइलम है क्या है, एक मृत उत्तक है सर, ये मृत उत्तक है, तो आप इसको गति कैसे करवा दिए? यह एक ऊपरी मुखी गति करता है देखिए वो परिवहन का काम कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वो मृत उत्तक है, कहने का मतलब वो कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ एक वे है, रास्ता है ले जाने का, इसलिए कह दिए हैं उसको क्या, वो क्या है, कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ भरबली एक होता है ना प्रोसेस, अलग अलग तरीके से तोड़ना फोड़ना या चीज, कुछ नहीं करता है वो। जब वो करेगा तभी वो क्या होगा, एक सजीव कह सकते हैं उसको, या जीवित कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक मृत उत्तक है। कौन, मेरा जो जाइलम है। ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन है, तो अच्छे से इस चीज को, इस पॉइंट को दोनों में नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक मृत उत्तक है, और जो ये है फ्लोएम, ये क्या है, एक जीवित उत्तक है। कहने का तात्पर्य, इस जीवित कहने का तात्पर्य एक बात समझिए, जो एक ही दिशा का, अब हम इसको धकेल दिए, तो धकेल दिए तो मतलब वो जा ही रहा है, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर रहा। मान लेते हैं हम मनुष्य, हमको एक दिशा में धकेले और हम रुकना चाहें और दूसरी दिशा में जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसी तरीके से फ्लोएम क्या करता है, ये एक दिशा की तो और गया, लेकिन जहां रुकावट आया दूसरी दिशा की और बदल लिया। तो ये काम जो कर सकता है, एक जीवित कर सकता है, इस तरीके से तौर पे समझ सकते हैं। लेकिन जब हम फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम की रचना के विषय में देखेंगे, तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि इसके जीवित होने का प्रमाण देती है। आगे के जब 11-12 में आप पढ़िएगा तो इसकी संरचना के विषय में जानिएगा, ठीक है। अभी आपको 10th में इसकी संरचना और के विषय में जानना नहीं है, ठीक है। तो ये एक कैसी है, ये एक जीवित उत्तक है, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो हम आगे आपको बताएंगे, जिस तरीके से हमने आपको क्या बताया, पाचन बताया, पाचन के बाद किस चीज को देखे, श्वसन को देखे, श्वसन के बाद हमने किस चीज को देखा, अभी हमने परिवहन को देखा, परिवहन के बाद चौथा टॉपिक है उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। अभी हम आपको बताएंगे उत्सर्जन होता क्या है, और उत्सर्जन में जो मनुष्य का मुख्य भाग है वो कौन सा है, और एक कोश के जीव में जो मनुष्य किस तरीके से उत्सर्जन करता है, हम उस चीज को भी आपको समझाने का इस वीडियो में काम करेंगे, ठीक है। तब तक इस चीज को नोट डाउन करें। हमने बताया अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, किस चीज के टॉपिक, उत्सर्जन। अभी हम दो चीज देखेंगे, एक मानव में उत्सर्जन और एक छोटा सा टॉपिक है कि एक कोश के जीव में जो हम करेंगे उस मतलब होगा जो उत्सर्जन वो किस प्रकार से होगा। तो जो मानव उत्सर्जन है, या बोल सकते हैं कि उत्सर्जन किसको कहेंगे, या मानव उत्सर्जन क्या है, उसको हम यदि डिफाइन करना चाहेंगे तो इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे। वह जैव प्रक्रम, हम जैव प्रक्रम के अंदर ही ना पढ़ रहे थे कि पाचन किस तरीके से हो रहा था, श्वसन किस तरीके से हो रहा था, परिवहन किस तरीके से हो रहा था, और जो अभी चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, उत्सर्जन। ये सभी चीज हम किस चीज में पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम में, और मेरा जो फर्स्ट लेसन है यही है ना। अब देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप खाना क्या हुआ, मेरा पचा, क्या हुआ, खाना पचा, तो उसमें क्या था कि सारे के सारे जैसे HCl, मेरा क्या बन रहा था, अमाशय में क्या बन रहा था, HCl, और जो मेरा जब आता था कहाँ, अब मेरा जब छोटी आंत में गुजरता था, मतलब अग्नाशय से होकर जब पास होता था, तो वहाँ मेरा क्या होता था, क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता था। तो ये जब चीज़ होती थी तो भोजन क्या होती थी, सरती गलती थी, उसमें क्या होता था, उपापचयी क्रियाएं कुछ होती थी, उसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ विषैले पदार्थ बनते हैं। जिस प्रकार से आप जो मूत्र हैं, जिसको क्या आप यूरिन भी बोल सकते हैं, तो क्या होता है उसमें ये चीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है, निष्कासन होता है। किस चीज का, वह प्रक्रम, जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, कैसा पदार्थ होगा वो, नाइट्रोजन युक्त जो होता है हानिकारक पदार्थ होता है, जिसका निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, या जिसे उत्सर्जन कहते हैं। इस चीज को समझने में आपको कुछ दिक्कत, जो मानव उत्सर्जन होता है मूल रूप में वही चीज होता है, मतलब अमाशय में क्या चीज बना, HCl, और उसमें क्या किया, मेरा भोजन क्या किया, सरा गला पचा, या बोल सकते हैं आप टूटा, बोल सकते हैं आप टूटा। और फिर वही चीज यदि मेरा आता था अग्नाशय में, क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति हो जाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जब एक चीज से दूसरा चीज रिएक्शन करेगा तो वो उपापचयी क्रिया कहलाई जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन, मतलब कि आप नाइट्रोजन युक्त बोल सकते हैं, या कुछ हानिकारक विषैले पदार्थ बोल सकते हैं।
वो क्या होता है, वो क्या, उसको क्या करते हैं, निष्कासन मतलब कि उस पदार्थों का क्या होता है, निष्कासन, मतलब निकालना बोल सकते हैं उस, या छोड़ना बोल सकते हैं। निकालना मतलब निष्कासन होता है, जिसे क्या बोलेंगे हम, उत्सर्जन बोलेंगे। कोई दिक्कत? और ये उत्सर्जन कैसा उत्सर्जन है, मानव उत्सर्जन है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हम आपको अमीबा जब बता रहे थे तो अमीबा किस तरीके से भोजन को लिया और किस तरीके से छोड़ा, बताए थे ना। तो जो मेन रूप में हमको बताना चाहिए था वहाँ सिर्फ पोषण, लेकिन हमने आपको दो तरीके से डायग्राम बताया। एक तरीके से जो इन लिया और दूसरा जो छोड़ा वही प्रोसेस मेरा एक कोशिकीय जीव में जो है। आप यदि नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में जाकर शुरू के चौथे या पांचवें वीडियो का वो लेक्चर होगा, जिसमें हमने दिखाया था अमीबा किस तरीके से अपने भोजन को एब्जॉर्ब किया और किस तरीके से वो विसरित कर दिया, अपने ऊपरी सतह पर लाया और उसको बाहरी वायुमंडल में क्या किया, छोड़ दिया था। क्या किया था, भोजन पचा, जो अपशिष्ट पदार्थ था उसको क्या किया, अपने ऊपरी सतह पर लाया और उसको क्या किया, छोड़ दिया, वायुमंडल में त्याग दिया। तो उसी चीज को हम यहां लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एक कोशिकीय जीव, अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थ, कौन अपशिष्ट पदार्थ, जो नाइट्रोजन युक्त होगा, उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के सतह से जल में विसरित कर देती है। ठीक है, अब देखिए विसरित कर देना कहने का तात्पर्य आप समझो, विसरित मतलब कि शरीर के द्वारा बाहर निकाल देना, विसरित शरीर के द्वारा बाहर निकाल देना। जिस तरीके से क्या होती है, गर्मी के दिनों में हमारे त्वचा पर क्या होती है, पानी की छोटे छोटे बूंदे क्या होती है, विसरित होकर निकल जाती है। तो उसी क्रिया के दौरान क्या करता है, उस क्रिया के दौरान क्या करता है एक कोशिकीय जीव, उसमें क्या करता है, ये निष्कासन का प्रोसेस करता है। जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको उसी में मिलाकर किसकी सहायता से, जल की सहायता से विसरित कर देता है या निष्कासित कर देता है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।